हाय गाइस, नमस्कार। मैं राजेश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जेएमएस ज्ञान भंडार में। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है? फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? आज के क्लास में हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए, स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हिंदी क्या होता है? पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल। पूर्ण भविष्यकाल यानी भविष्य में कोई भी काम हो चुका होगा। कहने का मतलब, एक उदाहरण लेते हैं। पहचान हमने तो पढ़ लिया था, स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया था, कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्या पहचान होती है, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, ये सब के बारे में हमने पढ़ा है। अब इसके सेंटेंसों के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, आप इसको बताइएगा ये क्या, ये जो सेंटेंस है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है? ध्यान दीजिएगा। पापा घर पहुंच चुके होंगे। पापा घर पहुंच चुके होंगे। क्या करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट, यही तो है ना, चुके होंगे, फ्यूचर परफेक्ट का। लेकिन अगर मैं इसमें इस बात का जिक्र करूं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल हैव होगा कि वुड हैव होगा? क्या होगा? क्या बोल रहे हैं इस सेंटेंस में? अगर बताए ना, विल हैव होगा कि वुड हैव होगा? विल हैव। ये वाला क्यों नहीं होगा? पापा घर पहुंच चुके होंगे या आ चुके होंगे? आ चुके होंगे, वह काम अब हो चुका है, वर्तमान में हो चुका है। तो क्या लगेगा? वुड लगेगा। बात यही तो है ना कि अब पापा घर पहुंच चुके होंगे। अब तक समझे बात को? तो क्या लगेगा? वुड लगेगा। राम खेल चुका होगा। अब राम खेल चुका होगा तो कब खेल चुका होगा कुछ पता नहीं है, लेकिन उसी सेंटेंस को हम ऐसे कह दें कि राम अब तक खेल चुका होगा। अब तक वर्तमान की बात जो कही, अब तक यानी अभी तक में वो काम हो चुका होगा, वहां पे क्या लगेगा? वुड लगेगा। ठीक, क्या लगेगा? वुड है और विल है, इसका क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। अब देखते हैं उदाहरण। वो 5 बजे खेल चुका होगा। 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 अब आप कहेंगे कि 5 बजे से खेल चुका होगा, से नहीं दिया है ना? से नहीं दिया है मतलब ये कंटीन्यूअस वाला नहीं है, परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला नहीं। वो यही तो बोल रहा है ना, वो 5 बजे खेल चुका होगा। यानी बात ऐसा है कि कोई खेलता है और आज वो 5 बजे 4-5 बजे तक खेल चुका था, वर्तमान में खेल चुका था या खेल चुका है, तो क्या कहा जा रहा है? कल वो 5 बजे तक खेल चुका होगा। ये आगे की बात बता रहा है। वो 5 बजे खेल चुका होगा, यानी कल की जो 5 बजेगी ना, तब तक वो खेल चुका होगा। यानी भविष्य की बात कह रहा है। चुका होगा मतलब हम तो यही समझते हैं ना कि वो काम हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भविष्य में
हो चुकने वाला है जी। ठीक है जी। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें ये बात कह दें कि कल हम ये काम कर चुके होंगे, इतने टाइम कल हम ये काम कर चुके होंगे। इसका मतलब यही तो होगा कि हम कल इतने टाइम तक में ये काम कर चुके होंगे, यानी कर लिए होंगे जी। ठीक है। यानी आज की बात नहीं हो रहा है, भविष्य की बात बता रहा है। ये सेंटेंस वही तो बोल रहा है कि वो 5 बजे खेल चुका होगा, यानी आने वाले समय में 5 बजे, जो 5 बजेगा उस टाइम तक में ये खेल चुका होगा ठीक। तो वो मतलब ही, क्योंकि चुका होगा लिखा है, चुका चुकी होता तो सी ले लेते, तो क्या लेंगे ही विल हैव, he will have played, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा इसमें, स्ट्रक्चर पढ़े ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म। he will have played at 5 o'clock, at 5 o'clock, he will have played at 5 o'clock। आप जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन में हम आपको कम से कम तो 50 तो प्रीपोजिशन आपको सिखाएंगे ठीक है। जितना भी प्रीपोजिशन होता है, जिसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग होता है, उसमें हम आपको बताएंगे ये जो एट होता है समय के साथ क्यों लगता है ठीक है। एट इन भी तो लग सकता है ना, ऑन भी तो लग सकता है ना, क्यों लगता है। जब अगली जब क्लास लगेगी प्रीपोजिशन वाला तो इसको सब बताएंगे एक तरफ से डिटेल पूरा ठीक है। वो 5 बजे खेल चुका होगा। अगला सेंटेंस लेते हैं, वो अब तक खेल चुका होगा, वो अब तक खेल चुका होगा। इस सेंटेंस में हम जब ध्यान से देखते हैं तो हमको पता चलता है खेल चुका तो होगा, लेकिन कब, अब तक खेल चुका होगा, अब तक यानी इतने टाइम तक में वो खेल चुका होगा। यानी हम यहाँ हैं और वो कहीं दूसरी जगह है, तो हम ये कह रहे हैं कि वो अब तक खेल चुका होगा। इतने टाइम तो खेल चुका है ना। तो आपको जब हम क्या पढ़ाए थे, मॉडल्स पढ़ाए थे, तो मॉडल्स में जब गुड वाला पढ़ाई थी तो इसमें पढ़ाए थे, एक सेंटेंस ली थी, राहुल खेल चुका होगा, राहुल अब तक खेल चुका होगा। यानी अब तक की बात बताएगा तो क्या हो जाएगा, गुड लगेगा कि विल लगेगा, गुड लगेगा, क्योंकि इसने क्या बोला है अब तक, अभी, अब तक ठीक है। ऐसे सेंटेंस जिसमें ये बोध हो कि वो काम अभी तक में हो चुका है, वर्तमान में हो चुका है वो, और जिसको क्या बोला जा रहा है कि हो चुका होगा, क्योंकि वो अभी वर्तमान में देखा नहीं है, वो ये कह रहा है कि हो चुका होगा, लेकिन वो काम हो चुका है ठीक है। लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है कि हो चुका होगा, तो चुका होगा। ही would have played now, played now यानी अभी तक। अब यहाँ पे एक चीज और जोड़ना पड़ेगा, he would have played now। क्या है सेंटेंस सही है? नहीं। अब तक, नाउ यानी अब तक तो होता है ना, लेकिन इसमें एक प्रीपोजिशन और जुड़ेगा और वो क्या हो जाएगा, बाय ठीक। अब तक तब सेंटेंस है वह, he would have played by now, by now यानी अब तक ठीक है। और अगर हम बाय नहीं जोड़ते हैं तो सेंटेंस जो है इसका इंग्लिश सेंटेंस वो ग्रामर की हिसाब से क्या है, एकदम गलत हो जाएगा ठीक है। जैसे यहाँ पे एक लगा है ना, एक प्रीपोजिशन लगा है ना, 5 बजे तक तो यही हो जाता है भाई, 5 o'clock मतलब 5 बजे, तो फिर 8 क्यों लगाया गया है, एक प्रीपोजिशन है ठीक है, क्योंकि उस समय पर
ठीक है, अब तक खेल चुका होगा, यानी वो अब तक यानी अभी तक, बाय नाउ, अभी तक, बाय नाउ, इस समय तक, ठीक है। बाय मतलब से भी होता है और बाय मतलब तक भी होता है और बाय मतलब द्वारा भी होता है। जब प्रीपोजिशन पढ़ेगा देखना, एक प्रीपोजिशन का कई प्रकार से उपयोग होता है, ठीक है। बाय का प्रयोग उसमें भी तो होता है पेसिव एक्टिव वॉइस में, जब एक्टिव से पेसिव बनाते हैं तब भी तो होता है, ठीक। अगला सेंटेंस देखते हैं, वह स्कूल जा चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा, वह स्कूल जा चुका होगा। इसको आप लोग क्या पढ़ते हैं, कभी कभी हम भी धोखे में पढ़ लेते हैं, इसको क्या पढ़ लेते हैं, वह तो ऐसे होगा ना, वह, इसको क्या पढ़ना चाहिए, वह स्कूल जा चुका होगा, ये सही इसका उच्चारण, ठीक। तो चुका होगा ऐसा करते हैं, इसको चुकी होगी बता देते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे अब सब ही आ रहा है, ठीक है। सी भी चाहिए था, तो एक सब्जेक्ट हम सी वाला लेते हैं, तो सी विल है चुका या चुकी होगी, क्या कर चुकी होगी, जा चुकी होगी। तो जाने के लिए थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन, क्या हो जाएगा, गॉन टू, सी विल हैव गॉन, जा चुकी होगी, कहाँ जा चुकी होगी इसमें तो दिया नहीं है, स्कूल जा चुकी होगी, कॉलेज जा चुकी होगी, खेत जा चुकी होगी, बाजार जा चुकी होगी, दिल्ली जा चुकी, मुंबई जा चुकी, कुछ भी नहीं दिया ना, सिर्फ इसमें क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, सिर्फ काम करना बताया गया है ना। तो यहाँ पे लिखा तो है सर, लिखा है इसको, है ना, स्कूल सर, हाँ वह स्कूल जा चुकी होगी, है ना, कहाँ जा चुकी होगी, स्कूल, ठीक है। तो इस सेंटेंस में यहाँ पे लिखा है वह कहाँ जा चुकी होगी, स्कूल जा चुकी होगी, ठीक। अगला सेंटेंस लेते हैं, उसका भाई गाना गा चुका होगा, क्या लेते हैं, उसका भाई गाना गा चुका होगा, उसका भाई गाना गा चुका होगा, गा चुका होगा, गा चुका होगा, ये चुकी तो नहीं होगी, चुका, उसका भाई गाना गा चुका होगा, बन गए बहुत सारा। तो इस सेंटेंस में क्या बनाएंगे, his brother will have gone to sung a song, his brother will have sung a song। अब यहाँ पे अगर होता उसका भाई गा चुका होता, ये गा चुका होगा, उसका भाई गा चुका होगा, और फिर ये सॉन्ग नहीं आता, सिर्फ क्या आता, सॉन्ग, ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो कहाँ से आता, ठीक। अब ऐसे सेंटेंसों को अगर हम नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव बनाने में क्या करना है, विल में यहाँ क्या जोड़ देना है, विल और हैव के बीच में क्या जोड़ देना है, नॉट लगा देना, ठीक है। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा, देखिएगा, एक सेंटेंस और लिख लीजिए, आप लोग लिख लो एक सेंटेंस, पापा घर पहुंच चुके होंगे, पापा घर पहुंच चुके होंगे, या कि फिर इसमें जोड़ लो मेरे पापा घर पहुंच चुके होंगे, ठीक है, मेरे पापा घर पहुंच चुके होंगे। इसका क्या हो जाएगा ट्रांसलेट,
अब मेरे पापा घर पहुंच चुकी होंगी, तो इसमें क्या हो जाएगा? विल लगेगा कि वुड लगेगा? विल लगेगा कि वुड लगेगा? यानी वो काम अब तक हो चुका होगा ना, अब तक क्या लगेगा? वुड लगेगा। क्या लगेगा? भाई ये तो बात को समझो। मेरे पापा घर पहुंच चुकी होंगी, इसका मतलब ये हुआ कि वो काम अब तक हो चुका है, होने वाला नहीं है, हो चुका होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अभी हम जो बोल रहे हैं ना, तो अभी की बात ना बोल रहे हैं, मेरे पापा घर पहुंच चुके होंगी, मतलब अभी की बात बोल रहे हैं, अब तक घर पहुंच चुकी होंगी। इसके जो सेंटेंस है इसके सेंस को समझिएगा। जो बोलने वाला है वो ये बता रहा है कि अब तक मेरे पापा घर पहुंच चुकी होंगी, यही तो बोल रहा है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। तो क्या लिखूंगे उसको? माय फादर वुड हैव रीचेड। लिख लीजिए, बना लीजिए। माय फादर हैव रीचेड। माय फादर के बाद वुड हैव लिखिएगा ना, वुड हैव रीचेड होम। माय फादर वुड हैव रीचेड होम। ठीक, ऐसे सेंटेंसों का देखो, हम बहुत से सेंटेंस पढ़े हैं जिसमें हमको बचपन में यही सिखा दिया गया है कि वो अगर गागी है तो वो समझ लेना कि फ्यूचर टेंस है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगी, तो समझ लेना कि वो क्या है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। लेकिन इसके अलावा देखिए किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जिनमें भी परफेक्ट टेंस होता है। देखो जैसे वो 5 बजे से खेल चुका, अब इसमें ये सरल सी सेंटेंस नहीं है, थोड़ा इसमें क्या है? उलझा हुआ है। अगर हम ऐसे बोलते कि वह खाना खा चुका होगा, तो ये सरल सी बात है। अब उसी चीज को हम अगर ऐसे बोलते हैं, वह 6 बजे तक खाना खा चुका होगा, 6 बजे तक खाना खा चुका होगा, तो थोड़ा इसमें आपको लग रहा है कि ये कुछ नया है, क्योंकि वह खाना खा चुका होगा ये तो बहुत समय से पढ़ रहा है। लेकिन वो 6 बजे तक खाना खा चुका होगा, बस आ चुकी होगी, वह जा चुका होगा, बस 6 बजे तक जा चुकी होगी, है ना। उसका भाई, उसकी बहन, उसके पिताजी, उसकी माँ उसकी माँ 7 बजे तक खाना बना चुकी होगी। तो इसमें क्या है? टाइम भी दिया है। ठीक है, और भी इसके कई प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, और भी कई प्रकार के सेंटेंस बनते हैं। जब तक मैं घर पहुंचूंगा, जब तक मैं घर पहुंचूंगा मेरा भाई आ चुका होगा। अब समझिएगा, जब तक मैं घर पहुंचूंगा यानी जैसे ही मैं घर पहुंचूंगा तब तक मेरा भाई आ चुका होगा, यानी वो भी घर पहुंच जाएगा। बात यही है ना, जब तक मैं घर पहुंचूंगा मेरा भाई आ चुका होगा, तो क्या इसमें नहीं आएगा वो सेंटेंस? आएगा। इसी प्रकार सेंटेंस बनते हैं, इसी प्रकार तो हम सीखते हैं अंग्रेजी। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सरल सेंटेंसों से बात, थोड़ा हाई लेवल गया, थोड़ा सा। अब इसके आगे जब भी आप पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में, अभी जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए यही कॉपी है। और अभी ये कक्षा 1 से 12 तक में ऐसे सेंटेंस ही आपको देखने को मिलेंगे। और जब बोल रहे हैं कि अब तक, जब तक मैं वहां जाऊंगा तब तक वो वहां से निकल चुका होगा, तो ये थोड़ा हाई लेवल के सेंटेंस है। ठीक, अगर हम बात करें कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का नेगेटिव कैसे बनता है, तो आपको स्ट्रक्चर बताएं हम कि इसमें सब्जेक्ट और विल और हैव के बीच में क्या होती है? नॉट लगाना है, सिर्फ नॉट लगा देना है। तो आप लोग बना लेंगे ना, वो 5 बजे खेल नहीं चुका होगा या नहीं खेल चुका होगा, तो क्या हो जाएगा? ही विल नॉट हैव प्लेड एट 5 o'clock। अगर हम कहते वो अब तक नहीं खेल चुका होगा, अब तक मतलब अभी तक भी खेल नहीं चुका होगा, तब क्या हो जाएगा?
यहाँ पे नॉट जोड़ देना है, ठीक है। क्या जोड़ देना है? नॉट। नॉट इसमें इसलिए जोड़ना है क्योंकि अब तक इसमें लिखा हुआ है स्मार्ट थीम्स, तो विल को, वुड को हम विल नहीं बनाएंगे, विल नॉट नहीं बनाएंगे, वुड ही रहने देंगे, ठीक है। वह स्कूल नहीं जा चुकी होगी, तो क्या हो जाएगा? सी विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। उसका भाई गाना नहीं गा चुका होगा, हिज ब्रदर विल नॉट हैव संग ए सॉन्ग, ठीक। इस प्रकार से क्या बनेगा इसका? अब थोड़ा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ देखते हैं। तो हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस बताया है कि जो इसमें हैव होता है उसको शुरू में कर देना है, इसको विल हैव, इसको विल हैव को क्या कर देना है? शुरू में कर देना है। यही सेंटेंस, यही तो स्ट्रक्चर ना। स्ट्रक्चर क्या बनता है? विल को क्या करना है? शुरू में कर देना, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, है ना। विल को क्या करना है? शुरू में कर देना है। इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, विल शुरू में होगा, फिर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, फिर हैव होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से होगा ना। पहले अगर वो डब्ल्यूएच मेंबर है तो डब्ल्यूएच मेंबर रहेगा, ठीक। इसके बाद क्या होगा? विल होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर हैव होगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही तो है इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस से बनेगा। तो क्या हो जाएगा? जैसे कि क्या वो 5 बजे खेल चुका होगा? क्या वो 5 बजे खेल चुका होगा? तो हम लिखेंगे विल ही हैव प्लेड एट 5 o'clock, ठीक। किसको आगे करना है? विल या वुड को आगे कर देना है, विल या वुड को सामने में रख देना है। सेंटेंस क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा। जैसे क्या वो अब तक खेल चुका होगा? क्या हो जाएगा? वुड ही हैव प्लेड बाय नाउ। फिर क्या वह स्कूल जा चुकी होगी? तो विल सी हैव गॉन टू स्कूल। क्या उसका भाई गाना गा चुका होगा? विल हिज ब्रदर हैव सॉन्ग ए सॉन्ग, ठीक। यानी सिर्फ और सिर्फ विल या वुड को शुरू में लिख देना है, आपका क्या बन जाएगा? इंट्रोगेटिव बन जाएगा, ठीक। अगर इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तब क्या करेंगे? यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वहां पे क्या जोड़ना पड़ेगा? नॉट जोड़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट। जैसे क्या वो 5 बजे नहीं खेल चुका होगा? क्या वो 5 बजे नहीं खेल चुका होगा? क्या हो जाएगा? विल ही नॉट हैव प्लेड एट 5 o'clock। क्या वो अब तक नहीं खेल चुका होगा? क्या हो जाएगा? वुड ही नॉट हैव प्लेड बाय नाउ। इस प्रकार से आप इसका क्या बनाएंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब कुछ ऐसे सेंटेंस देखते हैं जिसमें डब्ल्यूएच मेंबर शुरुआत होती है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा, अपना ख्याल रखिएगा।